बदीन के हल्के ने 223 से डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रही हैं और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला जो हैं वो रहे हैं, उसके अलावा उनके दो बेटे हसनैन मिर्ज़ा और हसाम मिर्ज़ा के कागजात नामज़दगी जो हैं वो मुस्तरद कर दिए थे आरओ की तरफ से, और उन्होंने अपील जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में फ़ाइल की थी। डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अपीलें तो मुस्तरद हो गई है, लेकिन हसनैन मिर्ज़ा जो साबिक MP हैं और उनके भाई हसाम मिर्ज़ा की अपीलें जो हैं वो अदालत ने मंजूर कर ली हैं। तो हमारे साथ दोनों भाई जो हैं मौजूद हैं। हसनैन साहब, क्या कहेंगे? आप पहले भी MP रह चुके हैं, डॉक्टर साहब भी जो है मुंतखब हो चुके हैं वहाँ से, तो क्यों अपीलें मुस्तरद की गई, कागजात नामज़द क्यों मुस्तरद हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बदीन ज़िले की आवाम को बशमूल सिंध की आवाम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म्स बहाल हो गए हैं और मुकाबला किया जाएगा, आखिरी दम तक मुकाबला किया जाएगा। जो आज जो ऑर्डर्स आए हैं उस पर मेरे भाई हसाम मिर्ज़ा और मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ामात फ़कत ये था कि आपके वालिदैन के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है। हमारे कागज़ों पे, हमारे असासे या लाइबिलिटीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन रेज़ ही नहीं हुआ था। अब आपको पता है कि इस्लामी कानून शरिया के मुताबिक, आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के बाकी कवानीन के मुताबिक या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का जो भी फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक कोई भी औलाद अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम की जवाबदेही नहीं ठहराई जा सकती। अजीब बात यह है कि इसी बुनियाद पे RO ने, जो सिंध गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेसी का मुलाजिम है, जो शायद भर्ती ही पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, जिसने प्रमोशनें पाई, पोस्टिंगें पाई और आज भी शायद उन्हीं की मैरून मिलत एज असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हुए हैं ज़िले में, उन्हीं को ROs की ड्यूटियाँ सौंपी गई हैं। उन्होंने ये सारा आइन कानून को मुस्तरद करते हुए उन्होंने ये फ़ैसला दिया कैसे? मेरी अपील होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। आर्टिकल 2183 बहुत वाज़ेह है, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करना फ़र्ज़ है इलेक्शन कमीशन का, और इनकी मौजूदगी में और ऐसे फ़ैसले जो कोर्ट ने आज ओवरटर्न किया है, इसकी मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन हमें बताए कि फ्री फेयर इलेक्शंस हो कैसे सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप पर ये इल्ज़ाम है कि डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो हैं वो बैंक डिफ़ॉल्टर हो जाए और जिसकी बिना पर जो उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए, यहाँ पे अपीलें भी उनकी मुस्तरद हुई, तो ये कैसे हुआ? क्या जी, ये बिल्कुल ये भी इल्ज़ाम है तो बेबुनियाद। यही इल्ज़ाम 4 दफ़ा पहले रेज हो चुके हैं और 4 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशंस में वो रद्द भी किए हैं। एतराज़ात डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा के 4 दफ़ा फॉर्म हाई कोर्ट ने बहाल किए हैं और अल्लाह के फजलो करम से और बदीन ज़िले की आवाम ने उन्हीं 4 दफ़ा डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा को नेशनल असम्बली में मुंतखब भी किया है। हमारी उम्मीद यही है कि आज तारीख़ फिर अपने आप को दोहराएगी इंशाल्लाह। कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि वो फॉर्म्स बहाल होंगे और बदीन की आवाम में हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो एक दफ़ा फिर सुरखरू होकर बदीन की नुमाइंदगी नेशनल असम्बली में करेंगी। अच्छा, हम देखते आए डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा हो या डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हो, बदीन में जब इलेक्शन होती है तो माहौल गर्म रहता है उनकी वजह से। तो इस दफ़ा ये जो दोनों इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले आए हैं, तो अब क्या फ़ैसला होगा? NA 223 पे डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा की जगह कौन आएगा, या आप जो है हाई कोर्ट में जा रहे हैं, पटिशन CP में जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी, माहौल गरम ज़रूर उम्मीदवारों का मैदान अमल में होने से गरम होता है, मगर ये मेरे ख़्याल से मेरे जो बदीन वासी हैं, ये उनका सियासी शऊर है, ये उनकी हिम्मत है और उनका बहादुरी है, जिसकी वजह से हालांकि आप देख रहे हैं कि बेशक हवाओं का रुख किस भी तरफ हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बदीन ज़िले की, सिंध की धरती कुछ ऐसी है कि लोग कुछ ज़िद्दी हैं और अपने हक़ों के लिए आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत भी रखते हैं, और उनके वसीले इंशाल्लाह मैदान अमल में हैं और रहेंगे। वो आइनी इदारे हों या वो आवाम की कोर्ट हो, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और इलेक्शन में बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट इंशाल्लाह रखने की उम्मीद रखते हैं। आखिरी सवाल है मेरा, पीपल्स पार्टी क्यों डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के खिलाफ हो गई? खौफ किस चीज़ का? हारने का? वो तो उनके तर्जुमान काफ़ी हैं, वो ख़ुद भी जवाब दे सकते हैं कि उनको डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से इतना खौफ क्यों है। मैं इस पर तजिया दे सकता हूँ कि
क्योंकि सच बोलने वाली जितनी ज़ुबानें हैं वो उन्होंने खींचने की कोशिश की हैं। ये शायद वो चंद ज़ुबानें जो इनके बस में आ रही नहीं हैं।